नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह आपकी 8 बजे ये करंट अफेयर की क्लास होती है। तो ये क्लास आने वाले सभी एग्जाम एसएससी जीडी, रेलवे, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, फेज 9 और आने वाले जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए अब नए रूप में करंट अफेयर का ऑल इंडिया टेस्ट होने जा रहा है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस सीरीज में हम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर ना जाए। बस आप इस सीरीज को ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की जो मैंने क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे आप उन सभी को कवर कर लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। पहला सवाल है कि प्रदेश सरकार के द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके गौतम बुद्ध नगर में। तो इस पार्क की स्थापना गौतम बुद्ध नगर जनपद में की जाएगी। आइए दोस्तों, क्या आपको पता है कि 30 सितंबर 2021 को किस वरिष्ठ अधिकारी ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये है आपके इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के 1984 बैच के वरिष्ठ अधिकारी ER शेख। इन्होंने आपके आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इनका नाम है ER शेख। आइए आज का अगला सवाल। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के सहयोग से डीजी सक्षम नामक पहल की शुरुआत की? तो डीजी सक्षम की अगर हम बात करेंगे तो 30 सितंबर को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी ने डीजी सक्षम नामक पहल की शुरुआत की। और डीजी सक्षम जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, बिल्कुल राइट है। और श्रम एवं जो रोजगार मंत्री हैं वो कौन है आपके? तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आप याद रखिएगा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा डीजी सक्षम नामक पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको दिया गया है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो ये है कैग ऑफिसर गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो 24 सितंबर को जो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं श्रीमान गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं जो चक्रवात है शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? शाहीन का नामकरण जो है आपका कतर देश के द्वारा किया गया। तो आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? कतर होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बात अगर करें भारत और ऑस्ट्रेलिया की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 1 अक्टूबर को पहला डे नाइट टेस्ट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों स्मृति मंधाना। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले डे नाइट मैच पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना। क्या आप जानते हैं कोरोना मृतकों के स्वजन को आर्थिक सहायता देने के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्रीमान अमित शाह जी, इन्होंने राज्य आपदा राहत कोष SDRF की दूसरी किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता धनराशि प्रदान की है? तो इन्होंने जो है करीब 773 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 773 करोड़ रुपए। रक्षा लेखा विभाग ने हाल ही में कौन सी IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित की है? प्रबल, सक्षम, समर्थ या डीजी सक्षम? तो आपका सही जवाब होगा प्रबल। तो रक्षा लेखा विभाग ने अभी हाल ही में प्रबल IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली को डेवलप किया है, विकसित किया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है प्रबल, बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा भारत की जो रुक्मणी बनर्जी हैं इनको 28 सितंबर 2021 को
ये दान, ठीक है ना, ये दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका संबंध है शिक्षा से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये दान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शिक्षा से रिलेटेड है। और अभी भारत की डॉक्टर रुक्मणी जी को, अभी भारत की डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी जी को शिक्षा के क्षेत्र में येदान फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले येदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इस पुरस्कार में, ठीक है ना, आपको मैं बताना चाहूंगा सम्मानित दोनों व्यक्तियों को लगभग 3.9 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं। खैर, आप याद रखिएगा डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी जो हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये जो रुक्मणी बैनर्जी हैं ये आप लोगों की प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की कार्यकारी अधिकारी हैं, और उन्हें शिक्षा में प्रगति और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए 2021 के ये दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान अर्जित किया? देखिए, भारत ने जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें भारत ने अभी 46वां स्थान जो है अर्जित किया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 46वां, बिल्कुल राइट है। जबकि नंबर 1 पर इसमें जो देश है वो आपका स्विट्जरलैंड है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है स्विट्जरलैंड, बिल्कुल राइट है। नंबर 2 पर आपका स्वीडन है, नंबर 3 पर अमेरिका है, नंबर 4 पर यूके है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। आज का अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नारी सुरक्षा की दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए अहम फैसलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जैसे कि एंटी रोमियो का स्क्वाड का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। मिशन शक्ति अभियान लाया गया, तो भाई नारी सुरक्षा की दिशा में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, मिशन शक्ति अभियान आया। और मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताओं को लाभ और 10 लाख महिलाओं को सीएम कन्या सुमंगला योजना का लाभ। तो जितने भी पॉइंट आपके ये सारे के सारे फैसले लिए गए हैं तो बिल्कुल राइट है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों। हाल ही में अंडर 19 उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम के द्वारा वीनू मांकड़ ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की गई है। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था? बात करें अगर इस प्रतियोगिता की, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये किया गया था आपका मोहाली में। कहां किया गया था? मोहाली में किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अभी हाल ही में किस अभिनेत्री को यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा कंगना रनावत को। जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। भारतीय पुरुष टीम को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो भारतीय पुरुष टीम को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। केंद्रीय कारागार के बंदियों को खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की पहल किस संगठन के द्वारा की जा रही है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तेल कंपनी इंडियन ऑयल केंद्रीय कारागार नैनी में बंदियों को खेल में क्षेत्र में प्रोत्साहन जो है खेल के क्षेत्र में प्रदान करेगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बिल्कुल राइट है। तो देश की अग्रणी तेल कंपनी इंडियन ऑयल जो है केंद्रीय कारागार नैनी में बंदियों को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहां पर जानते ही होंगे, अगर इस सवाल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है।
ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो एवरीवन, आप सबको आवाज आ रही है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये जो आपका है विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जिनका भी आंसर विज्ञान आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्यारे साथियों, हमारा आज का अगला सवाल देखिए, MLNIT। तो MLNIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ हेतु मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित जो व्यक्तित्व हैं वो कौन है? तो ये थे आपके केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री। तो जिनका भी आंसर आ रहा है केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल अकादमी के प्रधान प्रशिक्षक जिन्हें हाल ही में खेल रत्न सम्मान दिया गया, वह कौन है? तो फुटबॉल अकादमी के प्रधान प्रशिक्षक जिन्हें अभी हाल ही में खेल रत्न सम्मान दिया गया है, उनका नाम है दोस्तों श्रीमान इंद्रनील घोष जी। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रनील घोष होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा न्यू अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इसका संबंध किससे है? तो यह आपका संबंधित है जैसे कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से, 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेवरेज अंडर अमृत मिशन से। तो इन सभी से रिलेटेड है, इसका संबंध है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों गया सार्थक कदम, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए आप लोग। यहां से सवाल है आपका, अयोध्या नगर के कायाकल्प हेतु, अयोध्या नगर के कायाकल्प हेतु जो दायित्व है ये किस कंपनी को सौंपा गया है? तो इस कंपनी का नाम है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड। तो हुडको की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नवाचार कर रही है जिसमें रोजगार सेवकों को मानदेय में वृद्धि होगी, मनरेगा कर्मियों की सेवा समाप्ति से पूर्व उपायुक्त की अनुमति और मातृत्व अवकाश के संबंध में घोषणा। तो इन सभी का जिक्र किया गया है। जिनका भी आंसर आ रहा है सभी बिल्कुल राइट है। प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध है राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के कायाकल्प से। राजकीय माध्यमिक कॉलेज का कायाकल्प से संबंध है प्रोजेक्ट अलंकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देश के 18 राज्यों के 51 टाइगर रिजर्व में टाइगर रैलियों शुरू की गई हैं, इसकी थीम क्या है? तो देश के 18 राज्यों के 51 टाइगर रिजर्व में टाइगर रैलियां शुरू की गई हैं और इसकी थीम है दोस्तों इंडिया फॉर टाइगर, ए रैली ऑन व्हील्स। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इंडिया फॉर टाइगर ए रैली ऑन व्हील्स, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर मैं इस सवाल की बात करूं, बहुत अच्छा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, हाल ही में जो मिस वर्ल्ड, मिस अमेरिका जो बनी है वो कौन है? तो हाल ही में मिस अमेरिका जो बनी है वो है श्री सैनी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है श्री सैनी, बिल्कुल राइट है। मिस वर्ल्ड अमेरिका जो बनी है वो आपकी कौन है? श्री सैनी। तो मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का ताज श्री सैनी को मिला है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी हुई है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी हुई है? ये रिपोर्ट आपकी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको लिख लीजिएगा अलग से। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्लास्टिक से बायोडीजल निर्माण संयंत्र का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है? बताइए। वेरी गुड, तो आप लोगों ने इसका सवाल का जवाब बिल्कुल राइट दिया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की गई है? तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है 2 लाख रुपए, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 लाख रुपए। दोस्तों हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन सभी को दिया गया है, शियोकुरो मनाबे को, क्लास हैसेलमैन को, जॉर्जियो पारिसी को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सभी बिल्कुल राइट है। दोस्तों क्या आप जानते हैं यहाँ पर ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? चलिए बताइए, क्या आप लोग बता पाएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? तो फटाफट से आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताइए कि आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोगों को पता होगा डी वाला दे रखा है। पहला नाम दे रखा है नाम्या कपूर का और दूसरा नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का। तो जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल राइट है। दोस्तों G20 के देशों में कार्बन उत्सर्जन रेटिंग में कमी लाने की दिशा में भारत को कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी लाने को कहा गया है? देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें G20, तो G20 के देशों में कार्बन उत्सर्जन रेटिंग में कमी लाने की दिशा में भारत को कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कमी लाने को कहा गया है? तो ऐसे में हमारा सही जवाब हो जाएगा 76%। क्लियर है? तो आप लोगों का यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है 76%, बिल्कुल आपका आंसर राइट है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है ना? चलिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किस नए बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। तो जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। बहुचर्चित पेंडोरा पेपर्स मामला किस देश से संबंधित है? दोस्तों पेंडोरा पेपर्स मामला, इसका संबंध है ब्रिटेन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यह रैली किसके द्वारा निकाली गई? सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यह रैली आपके NSG के द्वारा निकाली गई थी। आपका सही जवाब हो जाएगा NSG। दोस्तों एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर उसके बाद ये वाला सवाल आपसे पूछूंगा। अभी हाल ही में किस स्थान से दिव्यांग बालिकाओं को 200 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड देने का आदेश जारी हुआ है? तो ये हुआ है किस स्थान से? लखनऊ से। ठीक है ना? 200 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल में पढ़ रही दिव्यांग बालिकाओं को ये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, ये रैली आपकी NSG के द्वारा निकाली गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दिव्यांग बालिकाओं को 200 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड देने का आदेश जारी हुआ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। स्टिपेंड की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। दोस्तों प्रोत्साहन मलगा उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पुलिस आधुनिकीकरण सेमिनार का आयोजन हुआ है? फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे आपका सही जवाब। देखिए बेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये आप पूछ रहे हैं ना मुझसे। उत्तर प्रदेश में जो पहला बेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये आपका कानपुर में स्थापित किया गया। कहां पर? याद रखिएगा, यूपी में पहला बेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये आपका कहां लागू किया गया? आपका कानपुर में। और ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये क्वेश्चन, ये वाला सवाल आपके सामने, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में पहला बेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये आपका स्थापित किया गया। तो मैंने आप लोगों को बताया कानपुर। आवाज आ रही ना आपको? बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो जिसका भी आंसर कानपुर आ रहा बिल्कुल राइट है। और हाँ, उसके बाद ये वाला सवाल था। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पुलिस आधुनिकीकरण सेमिनार का आयोजन हुआ? तो जिनका भी आंसर आ रहा है लखनऊ,
वेरी गुड, सही जवाब लखनऊ होगा। चलिए अब होता है आपका सुपरफास्ट टेस्ट स्टार्ट, हो जाइए बिल्कुल तैयार। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किसको स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है? सही जवाब है दोस्तों आशा बहुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मित्र योजना का संबंध किससे है? पीएम मित्र योजना का संबंध है टेक्सटाइल सेंटर से। सही जवाब हो जाएगा आपका टेक्सटाइल सेंटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक सवाल आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हॉकी संघ के पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी संघ के पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया गुरजीत कौर को और हरमनप्रीत सिंह जी को। चलिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा देश में कितने नवाचार हब खोलने की घोषणा की गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका 75। प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस योजना को राज्य स्तरीय प्रयोग सफल होने पर राष्ट्रीय योजना के रूप में लागू करने की घोषणा की गई है? सही जवाब है आपका पीएम स्वामित्व योजना। जिनका भी आंसर आ रहा है पीएम स्वामित्व योजना, बिल्कुल राइट है। मेरा पोस्ट कार्ड पीएम को, इस अभियान को किस स्थान पर शुरू किया गया? तो मेरा पोस्ट कार्ड सीएम को अभियान किस स्थान पर शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत की गई अभी वाराणसी में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान योजना लाभार्थियों में शामिल किया गया? सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक काफी बेहतरीन सवाल जो है आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान योजना लाभार्थियों में शामिल किया गया है? तो जिसका भी आंसर आ रहा है कानपुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कानपुर। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां किया गया? तो अगर हम इस सवाल की दोस्तों बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से मुझे बताइए, क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे? तो नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये किया गया है आप लोगों का वाराणसी। सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? अंशु मलिक। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अंशु मलिक। भारतीय वायुसेना के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस बार भारतीय वायुसेना दिवस जो कि आपका 8 अक्टूबर को मनाया गया था, तो इस बार इन्होंने अपना 89वां, ठीक ना, 89वां कौन सा स्थापना दिवस? तो 89वां कौन सा स्थापना दिवस? तो 89वां स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर को। देखिए, वायुसेना की स्थापना 1932 में की गई थी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 89, बिल्कुल राइट है। हाल ही में एक सवाल क्या हुआ, एक सवाल आप लोग के पेपर में पूछा गया है, हाल ही में आविष्कृत मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है ना, उसका नाम लिख लीजिए आप लोग। अभी हाल ही में आविष्कृत मलेरिया की पहली वैक्सीन का दोस्तों नाम क्या है? तो इसका दोस्तों नाम क्या है यहाँ पर? मॉस्क्विरिक्स। मॉस्क्विरिक्स, ठीक है ना, ये मलेरिया की नई वैक्सीन का नाम है मॉस्क्विरिक्स। चलिए, ये देखिए नाम आपको यहां पर दिया भी गया मॉस्क्विरिक्स, बस इस नाम को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अच्छे नागरिकों के लिए एक नई योजना शुरू की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने अच्छे नागरिकों के लिए एक नई योजना शुरू की है जो कि गोल्डन आवर, मोस्ट यूनिफॉर्म गुड्स समराटियंस और आप लोगों का इंडिविजुअल गुड सैमरिटियंस। तो ये सारे आप लोग के ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो जिस किसी का भी आंसर आ रहा है सारे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला सवाल जो है वो आपके पेपर में आ चुका है। फॉर्च्यून, ये आप लोग का लिखा हुआ है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून सुपोषण प्रोजेक्ट के आयोजक कौन हैं?
तो इसके आयोजक हैं आपके अडानी फाउंडेशन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अडानी फाउंडेशन, बिल्कुल राइट है। आप लोगों का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, अडानी फाउंडेशन होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्कुलर इकोनॉमी इन वेस्ट मैनेजमेंट पैनल डिस्कशन का आयोजन हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ। तो जिनका भी आंसर लखनऊ आ रहा है बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज काफी मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो अगर ये क्लास आपको आज की इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को हर रोज सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।